हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो थ्योरी की क्लास थी और थ्योरी भी बात करें तो हिस्ट्री की थी, तो उसी की हिस्ट्री की थ्योरी की है सिंधु घाटी सभ्यता के। बात करें तो 25 क्वेश्चन जो है हम इस एसटी में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद जो है कोई नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हम बात करें ये, अगर जो फ्रेंड्स आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र छाया GS@33 से आप जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर जो आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप मात्र छाया GS डालेंगे तो आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और फ्रेंड्स सारी PDF और बात करें थ्योरी की भी PDF आपको इसी टेलीग्राम से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर जो आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से आप मुझसे जुड़ सकते हैं 8543944626 से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, जिस टॉपिक में हमको बात करनी है, टॉपिक है हमारा हिस्ट्री की एसटी नंबर 1 है और हम बात करेंगे इसी में जो हमने बात की थी। ठीक है, आपको जो है इन क्वेश्चनों के जो आंसर की है नीचे लगी हुई है, आप उसे सॉल्व करेंगे तो आप उसे हल कर सकते हैं। तो हम बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा में कौन से वस्त्रों के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कह रहा है कि हड़प्पा में कौन से वस्त्रों के साक्ष्य मिले। तो आपने अगर ये थ्योरी पढ़ी होगी बड़े ध्यान से तो उसमें आपको बताया गया था कि सूती वस्त्र ऑप्शन ए है, बी में ऊनी है और फिर ये रेशमी है और ये मलमल है। तो बात करें इन तीनों को नहीं साक्ष्य मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता था कि कपास की खेती करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं सब कपास की खेती करते थे। तो यहाँ पे जो वस्त्रों के जो साक्ष्य मिले हैं वो ऊनी मिले हैं, सॉरी फ्रेंड्स सूती मिले हैं। ठीक है, इसका आंसर जो ए होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई नाचती हुई एक मूर्ति मिली है नारी की, तो वो किसकी है। मतलब पूछ रहा है किसकी है, मतलब कौन से जो है बनी हुई है, किसकी बनी हुई है। तो आपको पता है कि ऑप्शन इसमें है चांदी है, कांसा है, स्वर्ण है और पाषाण है। अब पाषाण का मतलब पत्थर होता है और स्वर्ण सोना हो गया, चांदी है और कांसा। तो आपको पता है जो मोहनजोदाड़ो से एक मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई जो कांसे की है और भरतनाट्यम कर रही है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। ठीक है, दूसरे का आंसर बी है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है अग्निवेदियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं या किस स्थल से जो है अग्निवेदियों की साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये जो ऑप्शन है सारे, तो थोड़ा मैं बात करूं लोथल देखेंगे तो ये गुजरात में है और काठियावाड़ में, हाँ ये बात करें तो फ्रेंड्स कच्छ प्रायद्वीप में लोथल। ठीक है, अब बात करते हैं लोथल कच्छ प्रायद्वीप में है और सुतकांगेडोर ये सुरकोटद्रा ये जो है ये दोनों गुजरात में है, लेकिन ये ऊपर कच्छ प्रायद्वीप में है और ये जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप में, दोनों गुजरात में है। बात करें कालीबंगा जो राजस्थान में है और हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, तो इसका जो आंसर होगा कालीबंगा होगा। कालीबंगा में है जो अग्निवेदियों के जो है साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब ये कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों में कौन सा स्थल जो है
दुर्गीकरण था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं लगा है लेकिन मिस्टेक हो गया। हड़प्पा स्थलों में कौन सा स्थल है जो दुर्गीकरण था? ठीक है फ्रेंड्स, था होगा, क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे, हमने बात की थी चुनादड़ो की, तो ये इसका जो आंसर होगा चुनादड़ो होगा। और ये जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और एकमात्र दुर्गीकरण ये स्थल था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का। और कालीबंगा राजस्थान में है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे और बात करेंगे इसकी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि धौलावीरा। अब धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो स्थल है ये जो है अभी अभी जो है ये उसमें विश्व विरासत में से जो है रखा गया है धौलावीरा स्थल को। ठीक है, और धौलावीरा है कहाँ पर? तो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में है जो गुजरात में। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं इसकी खोज कब हुई। तो 1921 में बात करें तो हड़प्पा की खोज हुई है और 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई है। और बात करते हैं 1955 में तो लोथल की खोज हुई है। तो 1990 धौलावीरा की खोज कब हुई? तो 1990 में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर, लग रहा है फ्रेंड्स दोबारा वही लग गई है पीडीएफ। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर इसका जो है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है मानव ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया। पूछ रहा है कि मानव ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया। तो बात करते हैं कुल्हाड़ी, फिर लिखा है कुदाल, और बांका लिखा है और आरी लिखा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, कुल्हाड़ी आप जानते हैं जिससे जो लकड़ियां काटी जाती हैं। कुदाल से बात करें तो गड्ढा खोदा जाता है, एक लंबा सा होता है। और बात करते हैं बांका की, तो बांका देखा होगा आपने, जब जो मतलब वो लेने जाते हैं नारियल पानी, तब वहां पर जो काटता है उसे बांका कहते हैं उस शस्त्र को। और आरी बात करते हैं जब जिस से काटता है जो है कारपेंटर काम करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कुल्हाड़ी होगा। कुत्ता याद करेंगे तो मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाला? तो कुत्ता है। बात करें तो उपयोग किसका किया? तो कुत्ता में का आता है तो कुल्हाड़ी हो गया, कुत्ता भी हो गया, और तांबा का पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, अब बात करते हैं सूतकांगे डोर। अब ये पूछ रहा है सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थल है। ठीक है, ये जो स्थल है, बात करें सबसे पश्चिमी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है सूतकांगे डोर है। अब पूछ रहा है किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो बात करें सिंधु नदी के किनारे, जो ये स्थल था सिंधु नदी के किनारे, तो चुनादड़ो है, और सिंधु नदी के किनारे जो है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब बात करते हैं रावी। रावी के किनारे हड़प्पा है और हिंडन नदी के किनारे आलमगीर है। तो इसका जो आंसर होगा 7 का सी होगा। दशक नदी के किनारे जो है सूतकांगे डोर है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल सभ्यता के साक्ष्य मिले। पूरा पाषाण काल वो काल है जहां पर पत्थरों का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नव पाषाण काल के पहले का काल। अब पूछ रहा है कि साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो प्रयागराज और चंदौली और सोनभद्र, ये आपस के तीनों जो हैं क्षेत्र जो हैं, ये सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, फिर ऊपर चंदौली है उसके उत्तर में, और बात करते हैं प्रयागराज। तो इन तीनों स्थलों से है जो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये बात करें पीसीएस प्री का जो एग्जाम हुआ था 2016 का, उसमें पहला क्वेश्चन अगर जो पूछता देखा जाए हिस्ट्री का, तो यही क्वेश्चन था, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है ये दमदमा है। ठीक है, ये दमदमा है। और महदा, ये जो महदा लिखा है महमदा, ये जम्मू कश्मीर में है, ये जो है प्रयागराज में है। ठीक है, एक ही में मिले हैं।
इसका आंसर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछ रहा है धान की खेती का जो है प्रमाण कहाँ पे मिला, साक्ष्य कहाँ पे मिला। तो इसका जो कौशाम्बी और ये लिखा है, सौगौरा लिखा है, सुनुवारा लिखा है और लहुरा देव की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है और इसका जो आंसर है सी होगा। ठीक है फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये कह रहा है कि पशुपालन के जो प्रमाण हैं कहाँ से मिले। ठीक है, पशुपालन के जो हैं प्रमाण कहाँ से मिले, तो ये जो मिले हैं आदमगढ़। ये आदमगढ़ जो लिखा है तो फ्रेंड्स ये जो आदमगढ़ है एमपी में एक जगह है जहां से ये इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती, वस्त्रों के लिए कपास की खेती प्रारंभ हुई। मतलब कभी पूछ ले कि ऐसा कौन सा देश है, अलग अलग सारे देश लिखे हुए हैं, ऐसा कौन सा देश है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती पहली बार प्रारंभ हुई, तो उसका जो आंसर होगा भारत होगा। ठीक है फ्रेंड। लेकिन उच्च कोटि का अगर जो कपास कहाँ पे हो रहा था तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो यहीं पे है मिस्र में थी, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर भारत। अब पूछ रहा है कि घरों में कुएं के अवशेष कहाँ पे मिले, घरों में कुएं के अवशेष कहाँ पे मिले। तो मैंने बताया था कि हड़प्पा जो थी थोड़ा गांवी सभ्यता थी। ठीक है, तो गांव में देखा होगा कुआं घर में तो नहीं, बाहर एक जगह होता है जहां पर बहुत सारे लोग जो है पानी भरने आते हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो शहरी सभ्यता थी, लेकिन ओवरऑल अगर जो पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी तो शहरी थी। वैदिक सभ्यता जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो वो ग्रामीण सभ्यता है पूरी की पूरी, लेकिन ये शहरी है। लेकिन इनमें दो में थोड़ा सा अंतर है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं तो घरों में कुओं के अवशेष, तो देखा जाए गांव में तो नहीं तो शहर में जो होते हैं तो कुओं के जो अवशेष मिलते हैं, तो मोहनजोदाड़ो इसका आंसर होगा 13 का। बात करते हैं हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। अब बात करते हैं लोथल की बात, हड़प्पा की बात करें पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। लोथल जो बात करते हैं तो फ्रेंड्स तो ये फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में, लोथल गुजरात में है जो भोगवा नदी के किनारे है, और सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे जो बसा था मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर था फ्रेंड्स तो मोहनजोदाड़ो डी था। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान की बात करें तो ये कालीबंगा जो है भारत में है, हड़प्पा की बात करें पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है डी होगा, क्योंकि बी और सी ऑप्शन में दिए हैं। तो ये दोनों जो हैं कहाँ हैं, पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर जो ये 15 है फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है जो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। मतलब पत्तन की बात करें तो ऐसा कौन सा था जहाँ पे बंदरगाह था और व्यापारिक जहाँ से जो है आवागमन या सामान का आयात निर्यात होता था। तो व्यापारिक केंद्र कौन सा था इसमें बताना है।
तो मांडा की बात करें तो ये जो चिनाब नदी के पर है, कहाँ पर है बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। अब बात करते हैं कालीबंगा, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। और लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में, ठीक है। अब बात करते हैं रंगपुर बात करें तो ये मादर नदी के किनारे है। और कहाँ पर है तो ये भी गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये भी है, ठीक है। अब बात हम कर रहे हैं इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर लोथल होगा जो पत्तम नगर था, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये पूछ रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अनाज कौन सा था। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया तो गेहूं, चावल, बाजरा, जौ है। तो इसका जो आंसर होगा जौ होगा, ठीक है। अभी हमने जो है साक्ष्य देखे थे कहाँ से तो लहुरा देव से मिले थे, ठीक है फ्रेंड। अब क्वेश्चन जो है पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का संबंध है। सिंधु सभ्यता का संबंध कहाँ से है? प्रागैतिक काल से है, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से है। तो जो इसका आंसर होगा बी होगा, आद्य ऐतिहासिक काल से जो है इसका संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 18 है, पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है। शिलालेख, तो शिलालेख जो है कहते हैं कि वहाँ की जो ऐसी सभ्यता है पढ़ी ही नहीं गई, क्योंकि पहले जो है बाएं से दाएं लिखते थे और दाएं से बाएं लिखते थे। तो इसकी जो भाषा है अभी तक पढ़ी नहीं गई। अब बात करते हैं ये पूरा तत्व खुदाई से और पक्की मिट्टियों की मोहरों से, सभी से। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और पूरा तात्विक खुदाई हुई, उससे हमको पता चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा। अब इसमें आपको बताना है, पूछ रहा है पंजाब में कौन सा स्थल था, ठीक है। तो पंजाब की बात करें कौन सा था, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन तो पता ही चल गए। तो देखो बात करते हैं, सबसे पहले बात करें ए की, तो रोपड़ पंजाब में है और किस नदी के किनारे है तो सतलुज नदी के किनारे है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सतलुज नदी के किनारे है। बात करें आलमगीर की, तो ये उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे है। और बात करें लोथल की, तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। और ये जो है घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा, राजस्थान में। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने कुछ कथन बताए थे, तो वहां से देखें तो पूछ रहा है नगरों में नालियां थी, नगरों में नालियां थी, ठीक है। बात करते हैं अब वाणिज्यिक स्थान, अभी मैंने बताया लोथल जो था वाणिज्यिक केंद्र था। मातृ देवी की पूजा करते थे, ये भी सही है। पूछ रहा है लोहा का प्रयोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का प्रयोग नहीं किया गया, वैदिक काल में जो है लोहा का प्रयोग किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर डी होगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा स्थल जो है भारत में है। तो बात करें कोड डीजी सॉरी फ्रेंड, कोड डीजी की बात करें, ये कौन से कहां पर है, तो ये भी सिंधु घाटी में है। अलीमुर्दिस नाम ही से पता चल रहा है पाकिस्तान में, चुनादुलो जो है सिंधु घाटी में है। अब बात करते हैं मांडा, मांडा जो है चिनाब नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है जो कह रहा है बनावली स्थल किस नदी पर है। बनावली स्थल कौन सी नदी पर है, तो बात करें सरस्वती नदी के किनारे जो है बनावली है। और कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में, ठीक है। मादर नदी के किनारे मैंने बताया था, रंगपुर बताया था, गुजरात में है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीर है और दशक नदी के किनारे सुल्तानगढ़ है, ठीक है। ये आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे।
वृक्ष की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, यूनि की पूजा करते थे, सभी की। तो यहाँ पे आंसर जो होगी सभी की होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि किसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है आर्यों के आक्रमण से हुआ। आर्यों के आक्रमण से पतन हुआ। किसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आक्रमण से इसका पतन हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वी गार्डन चाइल्ड्स व्हीलर है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 है या लास्ट है। पूछ रहा है कि किस जानवर का साक्ष्य नहीं मिलता है। किस जानवर का साक्ष्य है जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। तो ऊंट का मिला है, बैल का मिला है, गाय का मिला है, और यहाँ पे जो है हाथी का जो है साक्ष्य नहीं मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर सी है। और ये जो बात करें तो ये आंसर की है। ठीक है, ये आपको ये आंसर की लगी हुई है, आप इसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक में। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक में।